लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहाँ है तुम्हारा भाई? मुझे नहीं मालूम। मैं पूछता हूँ कहाँ है तुम्हारा भाई? मुझे नहीं मालूम। सच सच बताओ, कहाँ है वो लोग? मैं सच ही तो कह रही हूँ। भैया तो सुबह सवेरे ही यहाँ से चले गए थे और अभी तक नहीं लौटे। तुम्हारा भाई ये समझता है गद्दी की विरासत का वसीयतनामा चुराकर और गीता को भगाकर वो खैर बना सकता है। अगर मैं चाहूं तो इस वक्त तुम्हारी इज्जत का फूल एक चुटकी में मसल सकता, लेकिन नहीं, मैं वहशी नहीं, इंसान हूं। मुझे सिर्फ वसीयतनामा चाहिए, किसी की इज्जत और जान नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ये मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कल सुबह तक अगर वसीयतनामा मेरे हाथ में नहीं आया तो इस दुनिया की किताब से राम कुमार की जिंदगी का वर्क हमेशा हट जाए। कहाँ है वो कलमुनी? सारा दिन चौकड़ियाँ भरती रहती है। क्या हुआ माँ जी? हुआ मेरा सर, सैर सपाटे, गुलछर में, ये भी कोई शरीफ घर के बहुओं के लक्षण है। अरे 4-5 घर में भी तो जम के बैठे हैं। माँ जी, आपकी बहू घूमने नहीं गई, होटल से मेरी बहन को लेने गई है। माँ जी, घर का कोई कामकाज हो तो मुझे बताइए, मैं करती हूँ। नहीं बेटा, कामकाज कुछ भी नहीं है। मैं बुढ़िया हो गई हूँ ना, इसलिए सठिया गई हूँ। तू जानती है, जब तक सास अपनी बहू को 2-4 गालियां न दे देना, तब तक उसका खाना नहीं हजम होता है। वैसे मेरी बहू गऊ है, गऊ। आ गई भैंस। मैं पूछूं कौन था तेरा होटल में? तेरी अम्मा थी, तेरा बाबा था, कौन था? आज तो मैं जरूर तेरी टंगड़ी तोड़ दूंगी। सासू माँ, हाथ मत लगा। एक मिनट, मुझे इनको एक जरूरी बात बता लेने दो, उसके बाद एक छोड़ दोनों टंगड़ियां तोड़ देना। कोमल, क्या हुआ है तुझे? बच्चों की तरह क्यों रो रही है? हाँ? क्या बात है? वो मोती ने इसके कमरे में आकर इसे धमकी दी है। मोती आया था? क्या कहा उसने? कहकर गया है कि अगर कल सुबह तक वसीयतनामा उसके हाथ में नहीं आया तो वो राम कुमार को खत्म कर देगा। बड़ा कमीना आदमी है, ये इसकी नई चाल। तुम जी छोटा मत करो कोमल। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है वो कुमार का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम घर बैठे अपने दिल को तसल्लियां दे रहे हो, लेकिन वो तो पहले ही से कुमार की जान के पीछे पड़ा है। ऐसे नाजुक वक्त पर क्या वो उसे छोड़ देगा? भैया, उस पापी को वसीयतनामा चाहिए, लेकिन कुमार को सिर्फ अपनी जिंदगी चाहिए, वसीयतनामा नहीं। ये मत समझो कोमल कि वसीयतनामा देने के बाद वो कुमार को छोड़ देगा। जितनी उसे वसीयतनामे की जरूरत है उतनी ही कुमार की भी। भैया, तुम्हारी नजरों में कुमार की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तुम गद्दी की विरासत, खजाने और राजमहल पर नजर लगाए हुए हो। कोमल, क्यों ऐसी बातें करके मेरे दिल में सुइयां चुभो रही हो? क्योंकि मेरा अपना दिल जल रहा है। मुझे कुमार के सिवाय इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भैया, अगर तुम्हें अपनी बहन से जरा सा भी प्यार है तो वो वसीयतनामा मुझे दे दो, मैं कुमार को बचा कर ले आऊंगी। अगर वसीयतनामा तुम्हें खुशी दे सकता है तो मुझे क्या इनकार? अभी लेकर वाह वाह वाह, क्या कुर्बानी है। खीर जतन से मैंने पकाई और राख डालने के लिए आप दोनों आ गए। हाँ, हमारे ख्वाब अधूरे ही सही, कम से कम इसका सपना तो पूरा हो जाएगा। रवि, जब मैंने सीआईडी में नौकरी की थी ना, तो कसम उठाई थी कि फर्ज पहले, माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चों का प्यार बाद में। मैं राम कुमार के सिवा ये वसीयतनामा और किसी के हाथ में नहीं देने दूंगा। मैं टंगड़ी तोड़ दूंगी। कौन है? कौन है? क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटा, फटा जा रहा है सर, जुकाम हो गया है मुझे। रसोई घर में जा, एक प्याली गरम गरम चाय बना ले और एक आइसक्रीम की टिक्की ला। जी मैं अभी लाई। अरे यहाँ तो गुमस हुई थी, कहाँ गई वो माँ जी? अरे जाएगी कहाँ, नींद में लुढ़कते लुढ़कते रसोई में पहुंच गई होगी। उसकी टंगड़ी पकड़कर यहाँ ले आ और सोने कह दे। अच्छा माँ जी। आग लगी है आजकल की लड़कियों को, कहाँ से आती हैं कहाँ जाती हैं कुछ पता ही नहीं चलता। कोमल रसोई में भी नहीं? तो फिर चूल्हे में होगी और जाएगी कहाँ? किसकी बात हो रही है माँ जी? तेरी बहन की बात हो रही है।
अभी अभी यहाँ सोई थी, अभी अभी गायब हो गए। गायब है? माँ जी, अलमारी की चाबी तो देना। अरे तू आदमी है या खच्चर, अपनी बहन को अलमारी में ढूंढेगा? हाँ, सारी तो जगह पर है, चाबी कहाँ? ये रही चाबी। अरे वसीयतनामे का पर्स भी गुम है। जरूर कोमल लेगी। अब क्या होगा? घबराने की था। कोमल को होटल के सिवा और कोई रास्ता याद नहीं। आ गई, लाओ। नहीं, जब तक मुझे कुमार नहीं मिलता मैं बॉक्स तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें कुमार से मिलाता हूँ, उसके बाद बॉक्स देना। चलो आओ। ये रहा कुमार। कुमार कुमार कोमल। कुमार, अब मंजिल मुझे गले लगाने ही वाली है। 2-4 घंटों में मैं चंडीपुर का वास करा दिया जाऊंगा। किसी ने ठीक कहा है, हाथी दांत हासिल करने के लिए एक हाथी को मारना बहुत जरूरी है, और वो हाथी तुम हो। तुम्हारा वक्त आ गया है। धोखेबाज, कैसे ये तुम मुझे याद आए हो? तुम क्यों घबरा रही हो? ये ना समझना कि मैं तुम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दूंगा। तुम दोनों एक साथ मौत के घाट उतार दिए जाओगे। हाँ, तुम मेरे साथ चलो। हरगिज़ नहीं। माँ तुम जाओ, मैं कहता तुम चली जाओ। मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, मुझे याद रखने वाला भी इस दुनिया में कुछ चाहिए। तुम जाओ माँ, मैं कहता हूँ। नहीं कुमार नहीं, तुम्हारे साथ मरकर जो मुझे शांति मिलेगी, इसके साथ रहकर जीते जी नहीं मिल सकती। माँ, अगर तुम्हें कुमार का साथ देना है, याद रखो जहरीली गैस में तुम्हारा भी दम घुट जाएगा। जहरीली गैस छोड़ दो, लेकिन अगर माँ किसी वक्त भी बाहर आना चाहे तो दरवाजा खोल देना। यस सर। मैं कोई भी हूं, पहले ये बताओ मोती ने हमारे आदमियों को कहां बंद कर रखा है? कैसे खोला जाता
जाता। छोड़ दो ये एक चूंटी को मसले के लिए फौज की क्या जरूरत है। मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ, जला दूंगा, जला दूंगा। मैं राजमहल जाता हूँ, तुम माँ को किसी भी तरह संभाल कर वहां ले आओ। हाँ? दीवान साहब, दीवान साहब जी। दीवान साहब, जल्दी से टुकरान जेम्स और बीबर को बुलवाइए। वो तो अपने अपने घर वापस चले गए। घर चले गए? जी। तो फिर ये ऐलान कौन करेगा कि असली वारिस मैं हूँ? वसीयतनामा मेरे पास है, मुझे राज तिलक कौन लगाएगा? ये सुनकर आपको खुशी होगी कि आपके माथे पर राज तिलक आपके पिताजी लगाएंगे। पिताजी? ये सुनकर आप हैरान हो गए, तो आप अंदाजा लगाइए कि महाराज को जिंदा देखकर हम कितने हैरान और खुश हो गए होंगे। महाराज को विश्वास था कि आप कितने ही कठोर क्यों न हो, पिता के देहांत का समाचार सुनकर आप जरूर वापस आएंगे। ये सब उन्होंने इसीलिए किया। और महाराज ने यह भी बताया कि इन दिनों वो परदेश में थे और जब से वो वापस आए हैं मुझसे 1000 बार पूछ चुके हैं, मेरा बेटा कहां है, मेरा युवराज कहां है।
वो लाइब्रेरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए जाइए। पकड़ा गया। अब तक हम बेवकूफ थे, अब तुम उल्लू बने। इस तरह घूर घूर के न देखिए, अब आपका पत्ता कट चुका है। अरे ये तो नकली निकला। असली युवराज होता तो क्या अपने पिता का खून करता? मिस्टर नकली कुमार, आप भी नकली, मैं भी नकली। मैं युवराज नंबर 3 नहीं, बल्कि सीआईडी नंबर 1। समझे? क्या आप अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे? और ऊपर। बोगस युवराज नंबर 1। तुम दौलत के लालच में बहरूपिये बने, और मैं बोगस युवराज नंबर 3 तुम्हें और तुम्हारी गैंग को पकड़ने के लिए बहरूपिया बना। अब तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में, और तुम्हारे उस्ताद सैमसन की जान मेरे दोस्त की मुट्ठी में। मिस्टर मोती, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे सैमसन और उसके गैंग का पता चला, और इसीलिए मैंने युवराज का भेष बदला। बीरबल, मेरा जूता। बीरबल, इधर इधर जल्दी। अना मिस्टर सीआईडी नंबर 1, मुझे 003 कहते हैं। अब शांति से मौत का ध्यान करो।
इधर इधर भैया जल्दी आओ भैया बचाओ बचाओ जल्दी आओ भैया गाड़ी रोको माँ जी मुझे बचाती थी माँ जी डर मत बेबी मैं तुझे बचा लूंगी ना तुम यहाँ भी पहुँच गई मोती कुमार का जीवन बर्बाद न कर उसकी बहन और उसकी दौलत उसे वापस दे दे कभी नहीं जो कदम उठ चुका है वो पीछे नहीं हटेगा होश में आ मोती आखिर मैं तेरी माँ हूँ आज्ञा न सही तो मेरी विनती ही मान लो नहीं मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन बेबी को नहीं अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो इसके आधे हिस्से का मालिक कैसे बनूंगा ये कठपुतली की तरह मेरे हाथों में नाचेगी माँ मैं कहती हूँ गाड़ी रोक दो नहीं नहीं रोकेगा नहीं बेबी देख मैं दरवाजा खोलती हूँ तो गाड़ी में से कूद जा माँ बेबी गाड़ी रोकता ही नहीं रोकूंगा तुम क्या बिगाड़ दोगी मेरा मुझे मार डालोगी जब से ये संसार बना है क्या कभी किसी माँ ने अपने बेटे की हत्या भी की है जब हजारों लाखों बेटे बदल सकते हैं तो एक माँ भी बदल सकती है जो माँ एक सपूत बेटे को लंबी आयु की दुआएं दे सकती है वो माँ एक सपूत बेटे के खून से अपने हाथ पे रंग सकती है